जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी आपको लेटर दिखाएंगे, विद प्रूफ दिखाएंगे कि 8वां पे कमीशन तो तकरीबन क्लियर हो चुका है कि नहीं होगा, लेकिन वित्त मंत्रालय से लेटर जारी हुआ है, टेबल जारी हुई है। वो टेबल में एक एक डिटेल पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल 9 तक किसकी कितनी सैलरी बढ़ेगी और कौन सा फिटमेंट फैक्टर लागू किया जा रहा है। तो साथियों 2.8 के हिसाब से इन्होंने फिटमेंट फैक्टर लागू किया है। उस फिटमेंट फैक्टर से आपका जो डीए है वो भी सुनिश्चित कर दिया गया है कि जनवरी 2025 में आपका डीए होगा 56%। उस 56% से ही डिवाइड करके 2.8 से डिवाइड करके किस लेवल की कितनी सैलरी बनेगी, इस टेबल में मैं हर चीज़ दिखाऊंगा। ये लेटर दिखाऊंगा और ये लेटर है वित्त मंत्रालय का। तो इसमें 8th पे कमीशन हो गया है ऐलान। 2.8 फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा। उस पर जो क्लास लगाए जा रहे थे उस पर लग चुकी है मोहर। वित्त विभाग ने एक लेटर जारी किया है। वो लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ। नई पे 1 लाख रुपए तक, यानी पे लेवल 5 वालों की 1 लाख रुपए तक हो जाएगी। पे लेवल 1 से लेकर 9 तक ये टेबल में दिया हुआ है। तो ये लेटर दिखाता हूँ किस में ये लेटर जारी किया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से ये लेटर जारी हुआ है। इस लेटर की कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया में ये लेटर खूब वायरल हो रहा है। ये 6 जनवरी 2025 का लेटर है। मैं लेटर पढ़ के आपको सुनाता हूँ, पूरा समझाता हूँ, बताता हूँ। ध्यान से सुने, इसमें कुछ सच्चाई समझ में आती है। तो ये लेटर ध्यान से देखें और सुने। मैं ये लेटर आपको पढ़ के बता रहा हूँ। तो इस लेटर में लिखा है, जो आपका दोनों टेबल है, इसमें कौन कौन सी, एक पे लेवल 1 से लेकर 5 तक और दूसरी टेबल में दिखाऊंगा पे लेवल 6 से लेकर 9 तक। तो इसमें आगे कहा गया है ऑल प्रेजेंट एट प्रेजेंट डीए 56%। ये 1 जनवरी 2025 से। तो अप्रॉक्स फ्रॉम 1 जनवरी 2025, यानी 1 जनवरी 2026 से ये लागू किया जाएगा फिटमेंट फैक्टर 2.28, जो 56% डीए से निश्चित हो जाएगा। क्लियर हो चुका है कि पे लेवल 1 से 9 जो है वो महंगाई भत्ता 56% के हिसाब से ही 2.28 से डिवाइड किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि पे लेवल 1 to 5 और 6 to 9 कितना हो जाएगा, यानी आपकी बेसिक कितनी बढ़ जाएगी। तो पे लेवल 1 यानी कि नेट 7वें पे कमीशन में पे लेवल 1 में 18,000 जिसकी सैलरी थी, अब पे 2.28 से आपकी 8th पे के फिटमेंट फैक्टर से बढ़कर हो जाएगी 41,000 रुपये। पे लेवल 2 में 19,900 से बढ़कर 45,400 हो जाएगी। इसी तरह पे लेवल 3 में 21,700 से बढ़कर हो जाएगी 49,500। पे लेवल 4 में 25,500 थी, तो वो 2.28 से डिवाइड करेंगे तो ये बढ़कर हो जाएगी 58,100। जिसकी 29,000 थी उसकी हो जाएगी 66,000। तो ये थी पे लेवल 1 से 5 तक, यानी जो अब नए भर्ती होंगे इस लेवल में, इस पे लेवल में जो नए भर्ती होंगे उनकी ये थी। अब मैं पुरानी दिखाता हूँ। जो पुराना पे लेवल 1 है उसमें जिसकी 19,100 है उनकी 43,300 हो जाएगी। जिनकी 20,300 है
उनकी 43,100, और जिनकी 21,500 है उनकी बढ़कर 48,800 हो जाएगी। जिसकी 22,800 है उनकी 51,800 हो जाएगी। जिनकी 24,200 है वो 54,900 हो जाएगी। और जिसकी 27,200 है वो 61,700 हो जाएगी। इसी तरह से पे लेवल 2 में जिसकी 19,900 है वो बढ़कर हो जाएगी 45,400, और जिसकी 30,200 है वो हो जाएगी 68,900। अब इसी तरह पे लेवल 3 में देखें तो जिसकी 33,000 है वो हो जाएगी 75,200। तो आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल और देख सकते हैं कि हमें किस पे लेवल की कितनी पे मिल रही थी, कितनी दी जा रही थी, और 2.28 से फिटमेंट फैक्टर से लागू होने के बाद हमारी सैलरी या पेंशन कितनी बढ़ जाएगी। यानी पे लेवल 4 को 25,500 मिल रहा है तो उनकी हो जाएगी 58,100। जिसको 27,100 मिल रहे हैं उसकी हो जाएगी 61,800, और जिसको 28,700 मिल रहे हैं उनकी हो जाएगी 65,400। जिसकी 38,600 है उसकी हो जाएगी 88,000 के लगभग। और पे लेवल 5 में जिसकी 44,100 वाले की लगभग 1 लाख रुपए हो जाएगी बेसिक पे। तो पे लेवल 6 की ये टेबल है, तो आप इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये टेबल पूरी मैंने दिखाई है। अब इसमें लिखा क्या है लेटर में ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार इस लेटर को दोबारा से दिखाता हूँ कि इसमें 2.8 रहेगा फिटमेंट फैक्टर, क्योंकि 2.86 जिसके क्लास लगाए जा रहे थे वो बिल्कुल नहीं होगा, हो नहीं सकता। उसका एक कारण है कि 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57, उससे ज़्यादा 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर हो ही नहीं सकता। तो यानी 2.86 के जो क्लास लगाए जा रहे थे वो गलत थे। अब 2.28 हो सकता है, होने लायक भी है। इसलिए इस लेटर की सच्चाई कुछ हजम नहीं हो रही है, क्योंकि वित्त मंत्रालय की साइट पर भी मैंने चेक किया, ऐसा कोई लेटर साइट पर नहीं दिखाई दे रहा है, कोई लेटर नहीं मिल रहा है। इसलिए सोशल मीडिया में ये लेटर खूब वायरल हो रहा है और जो ये टेबल जारी हुई है ये सच समझ में आ रही है। मैं एक एक करके पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल 9 तक दिखाऊंगा। इसमें लिखा क्या है, नाउ द 8th पे कमीशन yet to be constituted has to follow the method of 7th CPC in respect of receiving of pay scale in pay matrix formats. Already we have assumed the fitment factor might be 2.28 in 8th पे कमीशन, यानी 8वें वेतन आयोग को लेकर इस ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि 2.28 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से वेतन व भत्तों में बढ़ोतरी की जाएगी। अब इसमें पे लेवल 1 से 5 तक मैंने पहले भी टेबल दिखाई थी, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। ये टेबल देखें तो क्या ये टेबल सही है, वित्त मंत्रालय से जारी हुई है? मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अभी 8वें पे कमीशन का गठन भी नहीं हुआ है, कमेटी भी गठित नहीं की गई है, तो ये कैसे हो सकता है। लेकिन कुछ सच्चाई इस लेटर में दिखाई दे रही है कि पे कमीशन तो नहीं होगा, लेकिन हमारी वेतन और भत्तों में वृद्धि की जानी सुनिश्चित है। और 10 साल हो चुके हैं, हर 10 साल में तो पे कमीशन नहीं है, तो ये 2.28 से जो फिटमेंट फैक्टर दिया है ये हमें सही लग रहा है। तो इसी के हिसाब से अब
मैं इस टेबल को दिखा रहा हूँ दोबारा से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यह टेबल अगर 2.28 से हुआ तो ये बिल्कुल सही है और ये खबर बिल्कुल पक्की है कि आपका वेतन आयोग नहीं होगा, लेकिन आपका वेतन वृद्धि में 2.28 से वेतन वृद्धि होनी सुनिश्चित है। तो ये थी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे हम आपको इसी तरह की किसी अन्य नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।